हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, मैग्नेटिज्म का फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्ज। तो ये प्रॉब्लम जेईई एडवांस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बेसिक टाइप प्रॉब्लम है। ये स्टार टाइप इसका शेप है और फिगर में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा ये थोड़ा लंबा है, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा लंबा है, लेकिन ये सारा क्या है, सारा आपस में बराबर है, सिमेट्रिक है, यानी कि सारा लेंथ आपस में बराबर है। और आपको गिवन है, जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि मैग्नेटिज्म आपका ये चैप्टर चल रहा है और मैग्नेटिज्म ये आपका भी चलता रहेगा। मैग्नेटिज्म के बाद आपका ईएमआई आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स। फिर हम थोड़ा सा मैकेनिक्स पार्ट की, ये तो आपका 12th पार्ट का है। इससे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैट कवर अप कर चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। और तो ये आपका क्या है, ये आपका 12th पार्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, यानी कि 55% वेटेज इसी का होता है। और रही बात 11th का, तो 11th में भी हम बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि हम बताए थे कि PYQ सीरीज, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उससे पहले ही होपफुली हम सब काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा इरेगुलर है, लेकिन है सारा सिमेट्रिक है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो PYQ सीरीज इट इज़ द मोस्ट बेनिफिशियरी फॉर योर जेईई एस्पिरेंट, क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन के साथ एनालिटिकल, ग्राफिकल, थ्योरी पार्ट तो आपको पता ही होगा, जो भी जहाँ से भी आप जिस बुक को भी आप रेफर कर रहे हैं। तो इसके बाद PYQ में, जैसा कि इसमें हम अभी तक मोर देन 3000 प्रॉब्लम जिसको हम इसमें कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद इसके पहले बेसिक अगर फिजिक्स आपको सीखना है तो उसके लिए हम पहले काम कर चुके हैं, वो है आपका HC वर्मा। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा DC पांडे। ये दो चीन, लेकिन ये हम लास्ट में काम करेंगे इस पे। पहले हमारा प्रेफरेंस क्या रहेगा, जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही हमारा सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा, ताकि हम ये देख पाएँ कि क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में अप्रोच करना है, अप्रोचिंग, फिर थ्योरी क्या है, इसका कंसेप्चुअल क्या है, और इसका ग्राफिकल क्या है। तो ये सब हम एक एक क्वेश्चन में, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बहुत सारा कंसेप्ट सिखाता है, जैसे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ये प्रॉब्लम हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 का ये क्वेश्चन है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है किसका सेंटर, सपोज दैट ये आपका सेंटर O है, तो O पे बताइए इसके अबाउट, इसके थ्रू क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो वैसे भी इसमें गिवन है। तो जैसा कि हम आपको बता दिए हैं कि 30 अप्रैल इज योर हार्ड लाइन। इसके बाद आपके पास टाइम होगा नहीं, क्योंकि मई या जून में आपका प्रोबेबली एग्जाम हो जाएगा जेईई एडवांस का, यानी कि जेईई एडवांस 2022 का, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 का, तो इनका एग्जाम भी मतलब, और इस अप्रैल में जेईई मेंस भी आने वाला है। जेईई मेंस, नीट का भी एग्जाम अब होपफुली मई के फर्स्ट वीक में हो जाए या सेकेंड वीक में। तो अब सारा एग्जाम आने वाला है, इसीलिए हम पहले ही सारा चीज़ कवर अप कर लिए हैं। तो हम वैसे भी टाइम पे हम सारा सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेगा। तो एक एक करके हम सारे वीडियो को अपलोड करते जाएंगे। और हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सिमेट्रिक स्टार शेप containing the wire loop is carrying a steady current that is I। अब इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, ये करंट आपका क्या है, I करंट का इसमें फ्लो हो रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ दिस लूप आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। और ये आपको गिवन है कि ये और इसका ये वाला गैप, ये आपका क्या दे दिया हुआ है, नीचे वाला इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसका अपर, यानी कि ये टोटल, ये आपका कितना है, 4 है दिया हुआ है। डिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट, डिस्टेंस
between the diametrically opposite vortex of the star, that is 4a, यानी ये आपको गिवन है। तो 4a अगर है तो आप ऐसा समझिए कि ये a फिर a फिर a फिर a, यानी कि सारा का लेंथ आपका ये है, ये आपका, क्योंकि आपको गिवन है कि ये सिमेट्रिक स्टार है, तो ऑफ कोर्स दिस इज a, दिस इज ऑल्सो a, फिर ये आपका a हो जाएगा, फिर नीचे वाला पार्ट a हो जाएगा, यानी कि सारा पार्ट आपको a है, और ये आपका गिवन है 4a है। और आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस लूप, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। सो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि आप क्या निकालें, एक के थ्रू आप काम करें, और उसके बाद कितना हो जाएगा इसका टाइप 1 2, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक के थ्रू हम काम करेंगे और 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक के थ्रू ही अगर हम काम करें कि एक जो आपका स्टार का एक लेंथ है, सपोज डेट ये लेंथ को हम ए लेते हैं, और अगर ये सिमेट्रिकल है तो सारा लेंथ इसका ए ही होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है तो इसका सारा लेंथ आपका ए हो जाएगा। तो यहां से आपको एक लेंथ के वजह से लूप के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हम इस टाइप से काम अब तक हम कर चुके थे कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट वायर के वजह से आपको निकालना हो, हालांकि ये तो आपका फाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर के वजह से अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, म्यू नोट बाय 4 पाई आई बाई डी क्या है, बीच का गैप, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब ये थीटा क्या है, तो थीटा यहां से ये जो एंगल बन रहा है ये आपका हो जाता था थीटा। तो ये काम हम पहले कर चुके हैं कि कोई वायर है उससे डी डिस्टेंस पे अगर हमको क्या निकालना हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पॉइंट पे आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या करते थे, ये वाला इसको मैच करवाते थे, ये आपका हो जाता था थीटा 1, और ये इसको इससे मैच करवाते थे तो ये आपका हो जाता था थीटा 2। और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, सिंपली म्यू नोट बाय 4 पाई, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है तो आई, बीच का गैप जो कि डी है, उसके बाद क्या लिखते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज डी डिस्टेंस फ्रॉम दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो बस यही कंसेप्ट हमको लगाना है। अब ध्यान से देखिए, इससे हमको डिस्टेंस, एक वायर है इससे हमको डिस्टेंस चाहिए, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। लेकिन इसमें ये चीज नहीं है, ये डायरेक्टली नहीं है, इसमें थीटा 1 और थीटा 2 किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, मतलब इसका एकदम पर्टिकुलर कंसेप्ट इसमें यूज किया गया है। अब एक की वजह से आपको पता चल गया, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। अब एक की वजह से हम कैसे निकालें, आप ध्यान से देखिए, ये कितना एंगल यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, अब ध्यान से देखिए। तो इसमें एक टाइप था जिसको हम बताए थे, और लॉन्ग इनफाइनाइट वायर हो जाता है तो थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो तो दोनों वायर जो है इधर से ही हो, इसमें क्या है, थीटा यहां से एंगल हो जाता है, और अगर इतना दूर से इस टाइप से अगर रहे तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2 हम जब भी लेते हैं तो नीचे वाले से लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे कमाल की बात है कि थीटा क्या लेते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम थीटा लेते हैं, और इसको क्या है, इसके एंड पॉइंट को हम क्या करते हैं, इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसको हम ज्वाइन करते हैं, वो एंगल जो आता है
वो। तो एक अगर ध्यान से देखिए, एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ACW। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक का डायरेक्शन को अगर हम θ1 ले रहे हैं तो ये एंगल इस डायरेक्शन में है और ये एंगल इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक को अगर आप ACW ले लें, यानी क्लॉकवाइज सेंस में अगर ये मूव कर रहा है, तो दूसरा ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो इसमें हम देखेंगे कि θ1 θ2 का वैल्यू, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और θ1 और θ2 का वैल्यू अगर आपको पता चल गया, बाकी आप क्या करें 12 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से बन जाएगा। और ये प्रॉब्लम 2017 में ये क्वेश्चन, ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल sin θ1 और sin θ2। तो अगर हम sin θ1 की बात करें तो यहां से क्या आ जाएगा, ये टोटल, वैसे भी ये सिमेट्रिकल है तो टोटल एंगल इसका 60 डिग्री होगा, ये टोटल 60 है, तो ये इसका बाइसेक्टर है और ये अगर 60 है तो ये ऑफ कोर्स दिस इज 30 डिग्री। अब हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। अब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये हमें क्या चाहिए, तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम हम पहले कर चुके हैं। ये आपका sin θ1, ये आपका sin θ2। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में हो तो एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। ये कंसेप्ट अगर समझ में आ गया कि इधर से ये एंगल θ1 हुआ और इधर से ये एंगल θ2 हुआ, तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में बात करें तो दूसरा ACW एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसका आ जाएगा। तो अगर θ1 यहां से क्लॉकवाइज सेंस में है तो θ2 एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। बस यही कंसेप्ट इस क्वेश्चन को शानदार बना देता है, क्योंकि इसका लेंथ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, सिंस इट इज सिमेट्रिकल, तो सारा का तो लेंथ यही होगा। अब ध्यान से देखिए, लेंथ सारा का ये होगा। अब हम ये देखते हैं कि इस पे जो एक्यूमुलेटिंग एंगल बन रहा है वो क्या है, यानी कि हमको सिर्फ निकालना है θ1 का वैल्यू और θ2 का वैल्यू और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये d क्या है, तो इस वायर का उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में, यानी कि ये O और ये जो आपका लेंथ है, यानी कि ये जो सिमेट्रिकल वायर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही आपका d होता है। और उसके बाद क्या चाहिए हमको, sin θ1, यानी एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब ध्यान से देखिए, इस वायर को हम इस टाइप से कर दिए। अब यहां से हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। अब हमको क्या चाहिए, इस लेंथ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। आपको पता है कि ये 2a है, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये लेंथ आपका आ जाएगा, ये वाला लेंथ आपका आ जाएगा। सपोज दैट दिस इज C, तो यहां से OC का वैल्यू आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल, सपोज दैट इस पॉइंट को हम P लेते हैं, तो ट्रायंगल POC, यानी कि POC ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये 30 डिग्री और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब भी डिस्टेंस की बात हम करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें को चाहिए क्या, बस चाहिए हमको सिंपल सा बात है कि इसका एक साइड कितना एंगल बना रहा है, यानी हमको क्या चाहिए, θ1 चाहिए, θ2 चाहिए और हमको क्या चाहिए, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एक वायर का हम निकाल लेते हैं तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस 1 2 3 4 5 6, तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए θ1 θ2 और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस यही काम हम करते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि ये टोटल लेंथ आपको क्या गिवन है, इसमें क्या है, दैट इज 4a, और अगर ये 4a है तो हाफ डिस्टेंस इसका क्या होगा, a होगा। अब ध्यान से देखिए, टोटल 60, तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। अब इसको हम आगे एक्सटेंड किए हैं और यहां से हम इसको मिला देते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। अब ये अगर 30 है और ये अगर 90 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, सो दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि यहां से हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वायर से हमको क्या चाहिए, इस वायर को आगे एक्सटेंड किए और हमको क्या चाहिए, उस वायर से उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए हम आगे इसको क्या किए, एक्सटेंड कर दिए। ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक वायर है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन थीटा 1 अगर क्लॉकवाइज सेंस में हो तो साइन थीटा 1, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा। तो हम क्या किए, इस वायर को पहले यहां तक लेके आए, क्योंकि ये वायर जो है ये इनफाइनाइट वायर है। अभी हम इसको आगे एक्सटेंड किए, अब वायर का ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम पहुंचे, इसको आगे एक्सटेंड किए, अब यहाँ पे हम पहुंचे, हमको क्या चाहिए, ये आपका डी हो जाएगा इस सेंस में, क्योंकि ये वायर जो है पूरा नहीं है, ये इसका बस इतना ही लेंथ है। तो इसको हम क्या किए, थोड़ा सा इसका लेंथ हम इंक्रीज कर लिए, उसके बाद हम क्या कर लिए, यहाँ से डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पर्टिकुलर पॉइंट को सपोज डेट क्या हम ले लिए, ओ ले लिए, तो ये आपका डी हो गया। अब यहां से जो ये जो एंगल बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस क्लॉकवाइज सेंस में है तो ये क्या हो जाएगा थीटा 2। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्योंकि लेंथ सिर्फ इतना ही है, इसके वजह से हमको चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। बस यही क्वेश्चन, यही जो कंसेप्ट है जिसको हिट किया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसका लेंथ ये होता, और भी क्या हो सकता था, बड़ा हो सकता था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो सकता था, तो उसमें हम क्या यूज करते, थीटा 1 दैट इज इक्वल टू थीटा 2 दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये इसमें नहीं होगा, हम क्या कर रहे हैं, इसका एक पार्ट है, इसीलिए हम आगे इसको एक्सटेंड किए। तो यही इस वाले क्वेश्चन से आप सोचिए कि इसका पार्ट सपोज दैट ये लेंथ आपका 2 मीटर है। अब 2 मीटर के वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट यानी ओ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और हम बात तो जब भी कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम क्या लेते हैं, इनफाइनाइट वायर लेते हैं, तो उसमें लेंथ, अब आप आपसे अगर पूछे कि इतना लेंथ, ये अगर ए है और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पी ले लेते हैं, सो एपी के वजह से इस ओ पॉइंट पे आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। टोटल के वजह से तो आपको पता है साइन थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2, तो हम क्या करेंगे, ए से उस पर्टिकुलर पॉइंट को मैच कराएंगे और यहां से हम ये करेंगे, तो ये एक एंगल तो आपका थीटा 1 जो था पहले से वही रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे पीछे फिर एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इसका लेंथ क्या है, अगर सपोज इसका लेंथ आपको 1 मीटर हो, तो 1 मीटर के वजह से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, यही इस क्वेश्चन में हिट कर रहा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हम क्या किए, इसको हम आगे एक्सटेंड कर लिए, ये आपका 2a है, और जब इसको हम आगे एक्सटेंड कर लिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, क्योंकि हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये आपका डी का काम करेगा। अब डी का काम किया, अब हमको 2 पॉइंट, इसके एक साइड P और एक साइड C, दोनों से हम मैच करवाते हैं, और हमको क्या चाहिए, हमको थीटा चाहिए, और थीटा अलग अलग चाहिए, यानी कि एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। बस ये कंसेप्ट जिसको समझ में आ गया। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हमको चाहिए, ये आपका क्या है 2a है, तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ट्रायंगल PO, इस पॉइंट को सपोज दैट K ले लेते हैं, सो ट्रायंगल PO और K, हमको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका लेंथ ही बहुत छोटा है, इसका लेंथ बस इतना है, इतना रहता तो हम क्या लिखते, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, लेकिन इसका लेंथ तब होता है जब ये इनफाइनाइट वायर होता है, इसका पर्टिकुलर लेंथ है, यानी ये इनफाइनाइट नहीं है, ये आपका क्या है, फाइनाइट वायर है। तो इस ट्रायंगल में हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो क्या आपको पता है, ये आपका 2a पता है, आपको ये निकालना है, यानी कि 90 डिग्री के सामने का क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये आपको थीटा पता है, टोटल 60 डिग्री है, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये आपका ऑफ कोर्स दिस इज 30 डिग्री। हमको क्या चाहिए, हमको बस थीटा 1 चाहिए, थीटा 2 और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी डी हमको चाहिए। तो डी चाहिए, तो ट्रायंगल POK में अगर हम बात करें तो हम क्या लेते हैं, साइन, क्योंकि हमको ये परपेंडिकुलर चाहिए तो साइन 30 हम ले लेते हैं। तो साइन 30 क्या हो जाता है, ओके बाय हाइपोटेनस, 90 डिग्री का सामने का, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से ओके का वैल्यू बहुत सिंपली आ जाएगा, 2a इंटू साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू सिंस यू हैव लर्न दैट इज 1/2, सो ऑफ कोर्स दिस इज a, यानी कि ये जो d है
ये क्या हो गया, ए हो गया। बस हमारा आधा काम तो यही हो गया। हमको क्या क्या चाहिए, हमको चाहिए बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार हो गया कि अब हमको एंगल की बारी है कि एंगल क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इस साइड से ये एंगल क्या बनाएगा, तो ध्यान से देखिए ये एंगल इतना बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा एंगल क्या होगा, तो अगर ये 30 डिग्री है और ये अगर 90 डिग्री है, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स दिस इज 60 डिग्री। तो एक काम तो आपको पता चल गया कि θ1 का वैल्यू आपका क्या आ गया, 60 डिग्री। और ये क्या है, इधर से कौन सा सेंस में है, तो ये आपका ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है यानी कि इधर से एंगल बन रहा है, और बाकी होना क्या चाहिए था, इसका राइट साइड से जो एंगल, यानी एक अगर ACW है तो दूसरा CW होना चाहिए। जबकि दो ये भी एंगल क्या है आपका, ये अगर क्या है आपका ACW, तो ये भी आपका है ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये अगर टोटल 60 है तो इसका हाफ क्या होगा। अब सिंपल सा बात है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री। कैसे 30 डिग्री हो गया, ये आपका ऑफ कोर्स ये 90 नहीं है, यहाँ से तो हम मैच करवा रहे हैं, ये 90 नहीं है। 90 क्या है, 90 हमको ये वाला एंगल है। अब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो ये आपका 30 डिग्री है, और ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ड्यू टू सिमेट्री। और ये क्या हो जाएगा, ये अगर टोटल 60 है, कैसे 60 है, ये 30 इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो 30, ये 90, तो ये आपका क्या आ गया 60, और ये एंगल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, दोनों एक ही साइड में है, और यहां जब हम बात कर रहे होते हैं तो एक क्लॉकवाइज सेंस में होता है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होता है, और दोनों का सेम ही डायरेक्शन है। ये भी यहां से इसी डायरेक्शन की तरफ है, तो दोनों का अगर डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, एक को पॉजिटिव अगर लीजिएगा तो θ1 दैट इज 60 डिग्री, ऑफ कोर्स θ2 दैट इज इक्वल टू -30 डिग्री। ये आपको लेना पड़ेगा, तब ये होगा, ये -30 डिग्री आपको समझ, क्योंकि एक अगर क्लॉकवाइज सेंस में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होना चाहिए, जबकि दोनों एंगल एक ही डायरेक्शन में। इसको पहले हम कंप्लीट किए तो आगे एक्सटेंड किए, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, तो ऑफ कोर्स दिस इज 60 डिग्री। और ये इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। और आप अगर यहां से सोचिए, क्योंकि ये एंगल टोटल, ये जो वर्टेक्स है ये आपका 60 डिग्री बना रहा है, ये आपका 90 है, ये आपका 30 है, तो ऑफ कोर्स दिस इज 60, क्योंकि ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा एंगल होता है, वो 60 डिग्री। तो ये अगर आपका 30 है तो ऑफ कोर्स दिस इज 60 डिग्री। तो बस हमको क्या निकालना है, एंगल निकालना है और बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको पता चल गया a है, और आपको पता चल गया थीटा, तो θ1 क्या हो गया 60 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। ये कौन सा है, ACW, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। θ2 क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पे सेम होना नहीं चाहिए, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, वैसे भी फिजिक्स में एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं, टेकन एज पॉजिटिव, तो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन को आपको निगेटिव लेना पड़ेगा। ये पूरा फिजिक्स में यही काम करते हैं। तो एक डायरेक्शन को हम क्या लिए पॉजिटिव, तो दूसरा अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री नहीं होगा, ये -30 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन, इसलिए अब बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। अब ऐसा सोचिए कि ये जो PC लेंथ है, तो PC को पहले हम कंप्लीट किए, PC को हम एक्सटेंड करके K तक ले गए, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या आ गया, A आ गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि हम ये 90 डिग्री, क्योंकि जब भी डिस्टेंस हम बात कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी θ1 दैट इज 60 डिग्री। अब θ2 के बारे में क्या है, तो वो क्या 30 लिख दे, नहीं, क्योंकि दोनों क्या है ACW में है। तो ACW में अगर रहेगा, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, तो जैसा कि इसमें हम बात कर रहे थे, इसको अगर हम यहाँ से मैच करवाएं, ये एंगल आपको आ जाए, ये आपका पूरा आ गया θ1, और ये एंगल यहाँ से कुछ भी न कुछ एंगल बनेगा, और दोनों का डायरेक्शन अगर सेम ही है तो क्या हो जाएगा, θ1 को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो θ2 को हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। ये कंसेप्ट की वजह से ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बाकी इस कंसेप्ट में कोई दम नहीं है। बीच का डिस्टेंस आपको पता है,
एंगल पता होना चाहिए। तो ये यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये यहाँ से बना रहा है आपका 60 डिग्री का, θ1 दैट इज 60 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये इस पॉइंट को इससे हम क्या किए, कंस्टेंट किए, और ये क्या है, ऑलमोस्ट सिमेट्री के थ्रू ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल 60 है, तो ये हाफ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बाय सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन क्योंकि सेम है, होना क्या चाहिए था, इसका डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, यानी एक क्लॉकवाइज होना चाहिए तो एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आपका हो जाएगा म्यू नोट बाई 4 पाई, करंट सारा में सेम ही करंट मूव कर रहा है, आई करंट स्टेडी करंट है, आई करंट आपको दिया हुआ है, गिवन है कि ये इस पूरे स्टार सिमेट्रिक लूप में, ये पूरे लूप में सेम करंट घूम रहा है। बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसमें बाय सिमेट्री डिस्टेंस भी ए ही आ गया, ए नहीं आता तो फिर इसको हम क्या दूसरा देखते हैं, लेकिन सिमेट्री के थ्रू आ गया आपका ए ही, तो डी के जगह पे ए हो गया। अब हम इसमें क्या यूज करते हैं, साइन θ1 प्लस साइन θ2, यहाँ डी होता है साइन θ2। अब क्या है, आप सोचिए कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब ऐसा सोचिए कि ये इतना लेंथ है, इसके वजह से हमको क्या चाहिए, यहां से ए लेंथ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड, इसका लेंथ बस इतना ही है, तो यहां से ये जो थीटा आया ये आपका 60 डिग्री आ गया, और ये जो है यहां से ये जो एंगल बना ये आपका 30 डिग्री का। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। ये पूरे क्वेश्चन को हम एक समराइज अगर करें इतना सारा प्रॉब्लम को, तो बस ऐसा सोचिए कि इसका लेंथ आपका क्या है, ए है, और इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर पॉइंट ओ पे क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या किए, इसके एक साइड को इससे मैच करवाएं, ये आपका आ गया θ1, और θ1 का वैल्यू 60 डिग्री, और ये जो एंगल है ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, करंट इसमें जो मूव कर रहा है, आई करंट मूव कर रहा है। अब बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स दैट इज ए, साइन θ1 साइन 60, और यहाँ पे क्या हो जाता है साइन 30, माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि θ2 जो है ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो θ2 आपका -30 डिग्री आ जाएगा, और यहाँ से आपका वैल्यू बहुत सिंपल आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन 60 दैट इज √3/2 -1/2। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। बस सोचिए कि इतना सारा क्वेश्चन बस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया, और ऐसे ऐसे कितने हैं, तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब आसान हो गया। इसको क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, एक का आप निकाल लिए, 12 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑफ कोर्स दैट इज ए, साइन θ1, तो θ1 क्या हो गया आपका 60 डिग्री, प्लस साइन θ2 -30 डिग्री, और ये क्या है, ऐसा ऐसा 12 टाइम्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 12। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई क्या है, स्टेडी करंट, बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, सो साइन 30 √3/2 -1/2, एक का आया है, लास्ट में हम 12 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई 2a, 2 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे √3 - 1, इसको 12 से आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ऐसा ऐसा कितना है 12, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा बहुत सिंपल, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो 4 से ये कैंसिल हो जाए, नीचे 8 आ गया, तो यहाँ से ये 6 टाइम्स में कैंसिल, और ये आपका क्या हो जाएगा 2
ये आपका 3, तो म्यू नॉट बाय 2 पाई आई बाई ए, और ये आपका 3 इंटू √3 - 1, ये आपका आ गया आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे सिमेट्रिकल स्टार लूप की वजह से क्या हो गया, एक का हम निकाले, बस ऐसा सोचिए, एक का हम निकाले, लास्ट में हम 12 मल्टीप्लाई कर दिए। सो दिस इज बेसिक प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन JEE 2017।